खुरई बरौदिया नयनगर गांव में पुराने मामले में राजीनामे को लेकर हत्या। चाचा की हत्या के बाद शव के साथ खुरई आ रही भतीजी शव वाहन से गिरी मौत। बड़ी खबर सागर जिले के खुरई देहात थाना क्षेत्र के बरौदिया नौनगर गांव में शनिवार को रात पुराने मामले में राजीनामे को लेकर विवाद में दोनों पक्षों में घायल हो गए थे, जिसमें एक की भोपाल ले जाते समय मौत हो गई। चाचा के शव के साथ सागर से लौट रही भतीजी शव वाहन से गिरी, इलाज के दौरान मौत। खुरई के देहात थाना अंतर्गत ग्राम बरौदिया नौनगर में शनिवार की रात पुराने मामले में राजीनामे को लेकर पप्पू रजक और राजेंद्र अहिरवार के विवाद हो गया, जिसके चलते दोनों घायल हो गए। दोनों को सागर रेफर किया गया। गंभीर हालत में राजेंद्र को भोपाल रेफर किया गया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। खुरई के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरौदिया नयनगर में शनिवार और रविवार को एक परिवार में एक के बाद एक दो मौतें होने से सनसनी फैल गई। चाचा की अंत्येष्टि हो नहीं पाई और भतीजी की संदिग्ध परिस्थितियों में शव वाहन से गिरकर मौत हो गई। दरअसल शनिवार को बरौदिया नौनगर में पुराने मामले में राजीनामे को लेकर दो पक्षों में जमकर हथियार चली, जिसमें दोनों पक्षों से राजेंद्र अहिरवार और पप्पू रजक घायल हो गए। इलाज के दौरान राजेंद्र अहिरवार की मौत हो गई। सागर में पोस्टमार्टम के बाद अब चाचा के शव के साथ बरौदिया वापस लौट रही मृतक राजेंद्र की भतीजी संदिग्ध परिस्थितियों में शव वाहन से गिर गई, जिससे उसकी खुरई अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम खुरई में न कराकर आनन फानन में सागर ले गए, जिससे इस मामले में पुलिस की भूमिका पर मृतक के परिजन सवाल उठा रहे हैं। मृतिका अंजना के भाई विष्णु ने संदेह जाहिर करते हुए बताया कि 24 अगस्त 2023 में पीट कर हुई उसके भाई नितिन की हत्या के मामले में 24 घंटे में दो गवाहों की मौत हो गई। रविवार को देर शाम भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मृतक राजेंद्र का अंतिम संस्कार हुआ। पूर्व सांसद आनंद अहिरवार ने पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। जानकारी देते हुए एसडीओपी सचिन परते ने बताया कि एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी की तलाश जारी है। लोगों का ये कहना है कि हम लोग तो गरीब आदमी हैं, मजदूर हैं, हम लोग मजदूरी करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग मजदूरी करके थोड़ा स्टैंड घूमने आए और भाई था घर मोहल्ले में घूम रहा था। कुछ व्यक्ति आए, उसको पकड़ के ले गए। 4-6 जन थे, वो पकड़ के ले गए और उनने वहाँ मारा पीटा। हम लोगों को 9:30 बजे जानकारी मिली। मारपीट हुई उन्हीं के घर, उन्हीं के मोहल्ला में। वो रजक हैं, जो उनका नाम जो कोई भी हो, पप्पू बरेठा, पप्पू रजक, उनके यहाँ मारपीट हुई। ठीक, उसके बाद जानकारी मिली उनके भाई को, महेंद्र को। वो हमारे पास आए। हम ग्राउंड के यहाँ एक छोटा सा खोखा रखे हैं और पानी भरो जाए, तो हम उतहीं बैठे थे। उसके बाद आई जानकारी, सो हमारे बैठे रहे। हमने भैया अपन सोचे समझे ले रहे। उसके बाद ना हमारों को कोई पुलिस ने सूचना दी, ना कोई अन्य गांव वालों ने सूचना दी। और उसके बाद हम लोग रात भर डर रहे, घर बाहर, डरों के मारे कि अगर भाई को एक को मार दिया तो हम लोगों को भी मार सकते हैं। उसके कारण हम लोग डरे रहे और सवेरे पता पड़ा कि उसका भाई मर गया। घटना करीब कितने बजे की थी? घटना करीब 9, 8:30 से 9:30 तक की थी। करीब 1-1.5 घंटा तक उसकी क्या है, उसको आप पोस्टमार्टम में देख लीजिए, उसको कहाँ कहाँ कितने घाव हुए। सर पे चोट आई, हाथ में आया, पैर में आई। बताइए आज की घटना में। और उसके बाद जो कुछ प्रशासन ने किया है, तो वो कोई भी घर वालों ने, कंधा को किसी ने अर्जी नहीं दी। पूरे पुलिस वाले, पुलिसकर्मी विभाग के आए, उन्हें वजनदारी में जब अब क्या है, हम लोग तो गरीब आदमी हैं, तो उन्हें जबरदस्ती में ले गए। अब हम वो लोग कुछ कर नहीं सकते। वो ले आए और यहाँ आए और उनकी अर्थी को रखा और हम लोगों से जोर प्रेशर में जलवा दिया। हम उन्होंने जलाना पड़ा भाई, हम लोग नहीं दिया, किसी व्यक्ति ने नहीं दिया, पुलिस वाले लेके आए। तुम्हारी बहन की मौत हो गई, हाँ, हमारी बहन की मौत हो गई। अभी हमको जानकारी नहीं थी, हम इनके भाई के यहाँ पर थे, इनके घर थे, इनकी समस्या में लगे थे। हमारी बहन का हमें पता नहीं है। वो एम्बुलेंस किसी ने धक्का दे दिया कि वो खुद कूद गई। कि एम्बुलेंस वाले से बोला कि भैया हम यहाँ पे खुरई में चक्का जाम करेंगे, आप यहाँ रोको। तो प्रशासन के कहने पर एम्बुलेंस वाले ने रोका नहीं और उसने अपनी कूद गई कि भैया आप तो रोकेंगे। उस वजह से उसका जो हादसा हुआ हो वो आप भगवान जाने, हम तो इतने ज्ञानी। बरौदिया नगर में दो घटनाक्रम हुए, जिसमें एक की हत्या हो गई और एक मृतक की भतीजी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई। क्या मामला है दोनों का, क्या है? कल रात में दो पक्षों के बीच में आपसी विवाद हुआ था, जिसमें झगड़े में एक व्यक्ति काफी ज्यादा मात्रा में घायल हुआ था, दूसरे पक्ष भी घायल हुआ था। घायलों को अस्पताल ले गए थे।
वहाँ से जो सीरियस व्यक्ति था उसको भोपाल रेफ़र किया गया था, जिसमें रास्ते में उसकी डेथ हो गई। तो उस केस में जो एफआईआर हुई है उसमें अभी आरोपियों की तलाश की जा रही है। एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है, नामजद आरोपी है एफआईआर में। और दूसरी घटना ये है कि एक उन्हीं की कोई भतीजी थी या रिलेटिव थी, तो वो रास्ते में एम्बुलेंस से गिर गई है। तो उसमें अभी मर्ग जांच चल रही है, जो भी तथ्य सामने आते हैं उससे अपडेट। देखिए, हम सुबह से हैं इधर। एक घटना रात में घटी 8:30 बजे और राजेंद्र नाम है इस अंजना जो 24/8/2023 में एक घटना घटी थी। इसके नितिन अंजना के भाई नितिन उर्फ लालू की जान से मार दिया था। सारे लोग उस समय, आप मीडिया को भी संज्ञान में है, सारे लोगों को जानकारी इस बात की। उसी बात को लेके राजीनामा का दबाव बनाया जा रहा था और राजीनामा करने के हिसाब से इसको राजेंद्र को, जो ये मृतक का चाचा है, उसको बुलाया और उसने कहा जो हमने देखा सही बात है वो बोलेंगे हम। तो उसको फिर जब ऐसी बात आई, उसकी अगली पेशी पे उसकी गवाही थी उसी 24/8 की घटना की। तो उसमें उसको फिर मारा पिटाई करके उसको मार दिया और कहने को ये बताया जा रहा कि ये तो उसके घर गए थे। इसको घर बैठने के लिए, दबाव बनाने के लिए बुलाया गया, जो मुझे जानकारी मिली। ये घटना घटी, हम लोग सुबह से पोस्टमार्टम के लिए, फिर इसके लिए रेफ़र कर दिया यहीं मेडिकल कॉलेज से रात में ही भोपाल उसको ले जा रहे थे। विदिशा में वह उसकी डेथ हो गई। विदिशा से एम्बुलेंस करके प्राइवेट एम्बुलेंस में पूरा परिवार, माँ बाप और ये अंजना उनके साथ में यहाँ मेडिकल कॉलेज आए। मुझे फ़ोन किया, मुझे वो आए इधर हो, हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ जो भी कार्रवाई होती है इन्होंने तत्परता से कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए वहाँ भेजा। एसपी कलेक्टर से भी इस संबंध में मेरी बात हुई। पैनल, डॉक्टर के पैनल ने उसका पीएम किया। पीएम इतना टाइम लगाया, करीब सुबह से 2 बजे पौने। अब ये टाइम कैसे लगा, क्या बात हुई, प्रशासन से क्या बात होती रही, इस संबंध में तो आप चैलेंज नहीं कर सकते। डॉक्टर का काम है, हो सकता सही में इतना, डॉक्टर ने ये जरूर कहा था बहुत ज़्यादा चोटें हैं इसलिए थोड़ा टाइम लगा। फिर इसके बाद चूँकि मैं बगैर सुबह से बगैर दिनचर्या के आया था, तो एम्बुलेंस में बिठाया दोनों एडिशनल एसपी। मैं था, हमारे सेवा दल के ये सिंधु कटारे थे, हमारे ये गोलू पचौरी जी थे, वो धर्मेंद्र अहरवार भी थे और भी हम लोग 2-3 जन वहाँ मौजूद थे। और उनकी बातचीत के दौरान हम लोगों ने उसी एम्बुलेंस में पीएम होने के बाद डेड बॉडी को रखा। उसी में जो राजेंद्र जिसकी डेथ हुई उसके माँ बाप और ये अंजना लड़की, इसको बिठाया और दोनों एडिशनल एसपी थे। दोनों एडिशनल एसपी ने एक अपना जवान बिठाया, पुलिस वो आगे बैठ गए तो ये पीछे बैठी। और ये जो उसके पहले फिर मुझसे 20 मिनट बाद मुझे फ़ोन आया अंजना का कि आप नहीं आ रहे क्या। मैंने कहा नहीं, मैं आ रहा हूँ, दिनचर्या करके मैं आता हूँ, मुँह हाथ धो लूँ, फ्रेश हो लूँ तो मैं आता हूँ। तो हम तैयार होके फिर हमने एक फ़ोन लगाया, कहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने बताया कि अभी हम हैं। मैंने कहा एम्बुलेंस का जो भी बिल बने वो बिल ले लेना, नहीं तो पैसे दे दो, बिल ना ले पाओ। तो कहा ठीक है। और हम लोग जा रहे थे, हम सभी लोग, ये हमारे मनीषा राजे जी, कटारे, सिंटू कटारे जी, गोलू पचौरी जी जा रहे थे। तो रास्ते में फ़ोन आया कि ऐसे तो यकीन नहीं हुआ। हमें ये लगा कि ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को वहाँ पहुँचने से रोका जा रहा। क्या घटना, फिर घटना ये घटी, जो जानकारी मिली कि वो दरवाज़ा कैसे खुल गया, वो नीचे कैसे गिरी, ये पूरा संदिग्ध बात है। कौन नीचे गिरा, क्या दरवाज़ा खुला? ये अंजना जो है, अंजना एम्बुलेंस जो थी वो मारुति वैन प्राइवेट, और पीछे से दरवाज़ा खुल के उसको नीचे गिर जाना और फिर एकदम मर जाना। ठीक है, हाथ पांव टूट सकता था, चोटें आ सकती। कोई वाहन गिरा चढ़ा के ऊपर से, ये अभी मुझे जानकारी में वही। पुलिस ने क्या कहानी सुनाई? पुलिस ने तो ये कहा दरवाज़ा उसमें गेट में से कूद गई। वो कूदने की स्थिति होती तो बहुत सारी चीज़ें थी।
भाई उसमें गाड़ी चलती गाड़ी। अच्छा फिर अभी मैंने पुलिस से ज़रूर कहा, देखिए अपन लोग यहाँ से सागर से जब भी बड़ौदिया नौना गिर जाते हैं राजगढ़ तो पैसे राजगढ़ पैसे जाते हैं, ये उसको खुरई से कैसे ले जा रहा है, ये तो उल्टा रूट है। ये जरूर तो ये जांच का विषय संदेहास्पद है। सर हाँ, ये जांच का विषय है और इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। देखो कितनी टॉर्चर किया गया कि इस तरीके से लगातार इस तरीके से 3 जन मतलब तीसरी मौत है। एक डेथ पहले हो गई, एक कल हत्या हुई और ये भी हत्या ही है, ये भी हत्या ही है। इसके हत्या के पीछे कारण तो है, नहीं तो ये दहशत में हुई या दहशत तो और खराब होती है। पुलिस अधीक्षक से बात हुई आपने, क्या कहा? इसके पहले बात हुई। अभी इस संबंध में हम क्योंकि जब तक हम पता न लग जाता तो अभी पता लगा डॉक्टर साहब से कि अभी उसकी कोई पल्स नहीं मिल रही, यानी डेथ है उसकी, तब हम ये कह पा रहे हैं आपसे और अब बात कर रहे हैं। ये दोनों लोग जो खत्म हुए वो किस मामले में गवाह थे ये लोग? ये तो जो भाई था लालू, इसका सगा भाई है अंजना पिछले का। साल जो हत्या हाँ हुई थी। पिछले अंजना का और ये चाचा है राजेंद्र।